हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज़ का 278 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस की, देखिए इसमें आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x log x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो क्या है कि यहाँ पे दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आती है इतनी बात समझ में? नहीं आती तो एक बार थोड़ा सा 11th 12th क्लास पे जाओ, जहाँ पे हमने बात किया था कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब उनका हम एक बार अगर डेरिवेटिव निकालते थे तो हम क्या करते थे कि जैसे u एंड v है तो इनके मल्टीप्लिकेशन का वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता था, पहले u का कर देते थे, v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, देन प्लस में v का कर देते थे, u का फिर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, यानी कि u डैश v प्लस में v डैश u करते थे। अब इसी को जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, n टाइम्स डिफरेंशियल निकालने की बात करें, तब यहाँ पे जो बात करते हैं वो बात करते हैं लेबनिज थ्योरम की। लेबनिज थ्योरम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता लग गया होगा अब तक कि यहाँ पे दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, वही बात हमने की। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूले को, पहली चीज तो इसको देख के आपको डरना नहीं है क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है दिखने में, बट एक्चुअल में इसको रटने की भी नीड नहीं है, ये इतना ईजी है याद करना। देखो कैसे कि यहाँ पे u एंड v का मल्टीप्लिकेशन गिवन है जिसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना कि nc0 nc1 nc2 nc3 से लेकर ncn तक जाएगा क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। एंड सेकंड चीज कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे nc0 यानी कि n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड v को पड़े रहने देना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है nc1 यानी कि n-1 टाइम्स करना है आपको u का डिफरेंशिएशन, और जो नीचे वाला 1 है, जो c1 है ना, नीचे वाला 1, ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि आपको v को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो nc2 में n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दो v का। इसी तरह से जब आप nc3 की बात करेंगे तो n-3 टाइम्स डिफरेंशिएशन u एंड d क्यूब v हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से जब आप n टर्म की बात करेंगे यानी कि ncn, तो यहाँ पे u को पड़े रहने देना है, एंड v का आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि ये dnv हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो e टू द पावर x log x था, तो यहाँ पे मैंने e टू द पावर x को यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा फंक्शन था वो कंसिडर कर लिया, यानी कि nc0 में n टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का, एंड log x को पड़े रहने देना है। देन नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, nc1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का, एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन log x का, प्लस में nc3 की जब आप बात करेंगे, nc2 की जब आप बात करेंगे तो n-2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे e टू द पावर x का, एंड 2 टाइम्स log x का कर देंगे। इसी तरह से n-3 टाइम्स e टू द पावर x का, एंड 3 टाइम्स log x का हो जाएगा। एंड इसी तरह से जब लास्ट टर्म की बात करेंगे तो ncn में आपके पास में e टू द पावर x को छेड़ना भी नहीं है, बट n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का। ठीक है, यहाँ से देखिए जब आप e टू द पावर x की बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, इसके लिए हमने प्रॉपर फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे e टू द पावर ax प्लस b की फॉर्म में अगर हमारे पास होता है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा a टू द पावर n एंड e टू द पावर ax प्लस b। अब इसमें भी एक चीज और जो नोटिस करने की है वो ये कि अगर e टू द पावर x है ओनली, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई, तो अब चाहे e टू द पावर x अगर आपको दे रखा है तो e टू द पावर x का कोई भी ऑर्डर आप निकाल लीजिए, वो आपको क्या मिलने वाला है, e टू द पावर x ही मिलने वाला है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी ले लो 1 ही आएगा। ठीक है, एंड सेकंड चीज, जब आप यहाँ पे लास्ट टर्म में log x के nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हो तो log ऑफ ax प्लस b की फॉर्म में अगर आपके पास में निकालना हो उसका भी कोई भी ऑर्डर, तो उसके लिए भी हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा रखा है जो कि क्या होता है, a टू द पावर n, x का कोफिशिएंट है जो a टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n-1, और जो माइनस 1 टू द पावर n-1 है उसी n-1 का हमें होल फैक्टोरियल भी कर लेना है, डिवाइडेड बाई ax प्लस b की होल पावर n हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से e टू द पावर x के लिए एक बार e टू द पावर x आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वही मैंने लिख दिया है कि आप अगर 2 टाइम्स करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो भी e टू द पावर x आएगा। ठीक है, एंड जब आप log x की बात करेंगे तो log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है यानी कि 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n-1 एंड n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax प्लस b की पावर n थी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में क्या है log के फंक्शन में,
यहाँ पे मेरे पास x टू द पावर n हो जाएगी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 1 टू द पावर n तो 1 ही रहेगा, तो -1 टू द पावर n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ तो देखो NC0 यहाँ पे हमारे पास में क्या था, n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x log x प्लस में NC1 यानी कि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का, जो कि e टू द पावर x आएगा। यानी कि e टू द पावर x का तो कोई भी टर्म हो वहाँ पे e टू द पावर x ही आने वाला है। ठीक है, पर जब बात होगी log x के वन टाइम डिफरेंशिएशन की, तो log x का वन टाइम डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का, यानी कि e टू द पावर x, एंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन log ऑफ x का, यानी कि log x का वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, एंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन 1/x का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है तो क्या आ जाएगा, -1/x²। अब इसको मैंने किस तरह से निकाला अगर वो भी आपको नहीं पता, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है u/v के डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता था, u'(v), यानी कि पहले न्यूमरेटर में जो आपके पास टर्म है उसको कर लो डिफरेंशिएशन, v को पड़े रहने तो -v'(u) डिवाइडेड बाई v²। यानी कि यहाँ पे अगर मैं NC3 में इसको अप्लाई करके बताऊं, जहाँ पे हमें -1/x² का वन टाइम और डिफरेंशिएशन कर देना है, तो मैंने माइनस को बाहर रखा। अब जब वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो u'(v) यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एंड 2x मेरे पास में ये जो x² है ये मेरे पास पड़ा रहेगा, यानी कि x² मल्टीप्लाइड बाई 0 ही आने वाला है। माइनस में x² जो कि मेरे पास डिनोमिनेटर है v है, उस v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एंड जो मेरा न्यूमरेटर है 1 वो पड़ा रहेगा, डिवाइडेड बाई v² क्या है मेरे पास में यहाँ पे x² का होल स्क्वायर, यानी कि x टू द पावर 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी टर्म आएगी उसको हमें लिख देना है। एंड अगेन जब आप NCn की बात करेंगे तो e टू द पावर x रहेगा ही रहेगा, एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकाला था log x का, वो हमें यहाँ पे लिख देना है। अब जो हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें देखिए NCR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो आपको निकालनी नहीं है वो आपको याद रख लेनी है हर बार के लिए, यानी कि NC0 एंड NCn की वैल्यू हमारे पास 1 होने वाली होती है हमेशा। ओके, एंड जब भी आप NC1 या फिर चाहे मान लो n+1 C1 निकाल रहे हो तो n+1 आएगा, NC1 निकाल रहे हो तो n आएगा, यानी कि जिसका भी C1 निकाल रहे हो उसकी वैल्यू वहीं आ जाएगी, यानी कि n ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करने के लिए। तो देखो NC0 मेरे पास में 1 हो जाएगा, एंड e टू द पावर x log x, प्लस में NC1 n e टू द पावर x अपॉन में log x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम क्या था 1/x। अब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x² माइनस का, तो माइनस का 1/x², एंड मेरे पास में NC2 है, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-2 का होल फैक्टोरियल, वो मैंने लिख दिया है। प्लस 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 जो हमारे पास में आगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव है जो लास्ट टाइम है, वो मैंने यहाँ पे NCn यानी कि 1 होगा, एंड e टू द पावर x, प्लस में जो हमारे log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव था वो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने अब क्या किया है, e टू द पावर x log x प्लस में n e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। अब जो मेरे पास में NC2 था, यानी कि n-2 का होल फैक्टोरियल जो हमारे पास में डिनोमिनेटर था, उसको हमें कैंसिल आउट करने के लिए जो हमारा n फैक्टोरियल है ऊपर जो मेरे पास में n फैक्टोरियल है वो उसको मैंने एक्सटेंड किया है, यानी कि n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 का होल फैक्टोरियल। तो n-2 के होल फैक्टोरियल से n-2 का होल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, जहाँ से मेरे पास में देखिए n मल्टीप्लिकेशन n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, एंड e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1/x² होगा ही होगा, एंड ये मेरे पास में एज इट इज़ उसी टर्म की तरह। अब देखो यहाँ से सभी में जो मेरे पास कॉमन टर्म है वो क्या है, e टू द पावर x है, तो मैंने e टू द पावर x को कॉमन ले लिया है, बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया है ऊपर से नीचे, जो कि इस तरह से आ जाएगा मेरे पास में फाइनली किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, e टू द पावर x log x का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।